हाय लिब्रा, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू मंथ है अक्टूबर का, ये ओवरऑल कैसा जाएगा एंड इस मंथ में कौन सी एनर्जीज देंगे कौन सी नहीं। हम इस रीडिंग में देखेंगे तो सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं। थैंक यू लिब्रा। आई डोंट नो ये मैसेज किसके लिए है, बट अगर आप ईजिली जज कर रहे थे मतलब इससे पहले अगस्त और सितंबर में ऐसा था कि आप जज कर रहे थे लोगों को और लोगों के अंदर खामियां निकाल रहे थे, कह रहे इसके अंदर तो ये कमी है वो कमी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है इस मंथ में आप इस चीज़ के बिल्कुल ख़िलाफ़ हो जाओगे। आप बोलोगे नहीं, मुझे इन चीज़ों के बारे में नहीं सुनना, मुझे नहीं सुनना किसके अंदर क्या कमियां हैं, किसके अंदर क्या खूबियाँ हैं, मुझे मेरे लाइफ के ऊपर ध्यान देना है। तो ये थोड़ी सी वैसी वाली एनर्जी हो जाएगी जहाँ पे आप इन चीज़ों में नहीं रहोगे, किसी को जज नहीं करोगे, जिसकी वजह से ना आप देखोगे कि क्या होता है ना, हम इंसान कई बार ऐसी चीज़ों में कई बार ऐसे हम करते हैं जिसकी वजह से हमारा खुद का माइंड ब्लॉक होता है, जिसकी वजह से हमारे खुद के आइडियाज़ नहीं आते, हमें समझ नहीं आता हमें काम में और बेहतर क्या करना चाहिए। और यही चीज़ें होती है जो हमारे अंदर ब्लॉकेजेस लेकर के आती हैं। दूसरों के बारे में जज करना, दूसरों को गलत कहना, वो अच्छा नहीं है, दूसरों के ओपिनियंस को जज करना। अगर कोई दूसरा कुछ सोचता है तो वो गलत सोच रहा है, हम जो सोचते हैं हम बहुत ही सही सोचते हैं। आई नो लिब्रा साइन एक जस्टिस का साइन होता है कि मैं उस चीज़ को मानती हूँ, लेकिन आप में से कुछ लोग ऐसे हो जो जज करते हो। और अक्टूबर के मंथ में डेफिनेटली इस चीज़ के बिल्कुल आप खिलाफ रहोगे। आप बोलोगे मुझे करना ही नहीं है जज, मैं क्यों करूँ दूसरों को जज जब मैं खुद ही परफेक्ट नहीं हूँ। तो एक वो एनर्जी मुझे आपके अंदर दिखाई दे रही है। लेट्स सी, वी हैव द लवर्स। एंजल्स आपको ये मैसेज देना चाह रहे हैं इस मंथ के लिए कि इस मंथ में एक डिवाइन लाइट आपको लोगों के अंदर दिखाई देगी, ठीक है। और इस मंथ में डेफिनेट, एक मिनट में एक और कार्ड निकाल लेते हैं फिर मैं अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, वी हैव द वर्ल्ड एंड देन वी हैव द टावर। इम्बैलेंस एनर्जी चल रही है आपके लाइफ में बहुत टाइम से। द टावर से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो करने जा रहे हो उसका उल्टा हो रहा है आपके साथ। कहीं ना कहीं आप एक कोशिश कर रहे हो अपने लाइफ में बैलेंस बनाने की। मुझे ऐसा लग रहा है आप ट्राई कर रहे हो कोई चीज़ में, बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हो जाए हो जाए हो जाए। कुछ तो है जो आप बहुत शिद्दत दिल कर रहे हो कि हो जाए हो जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ना वो चीज़ थोड़ा सा उल्टा हो रहा है और जितना आप सोच रहे हो जाए उतना हो ही नहीं रहा है। और जब आप एक्सपेक्ट ही नहीं करते तब कुछ अच्छा आपको दिखने को मिलता है। तो ये बेसिकली एक वैसी एनर्जी चल रही थी जहाँ पे सब कुछ उल्टा उल्टा आपके साथ हो रहा था। जैसे अगर आप सोच रहे थे कि किसी से प्यार से बात करना है, आज के बाद से किसी से रूडली नहीं बात करना है, तो जब आप किसी से प्यार से बात करने जा रहे थे तभी आपकी उससे लड़ाई हो जा रही थी। एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ। तो मतलब ऐसे उल्टा उल्टा चीज़ आपके साथ बहुत ज़्यादा हो रहा था। जब आप सोच रहे थे पैसे सेव करने तभी पैसे खर्च हो जा रहे थे, और जब आप नहीं सोच रहे तब कुछ पैसे बच जा रहे थे। तो अगर ऐसा बहुत टाइम से आपके साथ हो रहा है तो ये एक टावर की एनर्जी है जो आपके लाइफ में चल रही है। ये एक टावर मोमेंट है जो आपके लाइफ में चल रहा है, जो कि अक्टूबर के मंथ में एंड होने वाला है। आर्कएंजल्स आपको ये भी मैसेज देना चाह रहे हैं लिब्रा कि कहीं ना कहीं अब जो हो रहा है उसको एक्सेप्टेंस में लेकर के आओ, उसको एक्सेप्ट करो। अब आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन है, जैसा भी सिचुएशन है, चलो अच्छा है चलो बुरा है, जो भी है उसको एक्सेप्ट करके चलो। बिकॉज जब तक वो एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। अगर ऐसा है कि अगर आपको कोई कुछ कहता है कि अरे तुम तो नहीं कर पाए, तुमसे नहीं हो पाया, या फिर कभी कभी होता है लोग आपको टॉन्ट कर रहे हैं, अगर मान लीजिए अगर आप उस चीज़ से ऑफेंड हो रहे हो, तो इस मंथ में पहले तो ऑफेंड हो जाते थे, लेकिन इस मंथ में बोलोगे ऑफेंड क्यों हो रहा हूँ, इसमें बात ही क्या गलत है, सही तो बोल रहा है, नहीं कर पाया तो नहीं कर पाया, अब तो करना है। लेकिन तो जैसे ना एक एक अलग सा एटीट्यूड, एक पॉजिटिव एटीट्यूड आ रहा है आपके अंदर, जहाँ पे आप नेगेटिव चीज़ों को भी ना बड़े पॉजिटिवली लेने वाले हो, जिसकी वजह से आप एक बदलाव देखोगे खुद के अंदर। और ये बदलाव बहुत ही अच्छा है और ये हमेशा रहे आपके अंदर लिब्रा, बिकॉज ये बहुत ही अच्छा एटीट्यूड है। ये पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत ही अच्छा है, जहाँ पे अगर कोई नेगेटिव बोल रहा है तो हम उसको पॉजिटिविटी से कनेक्ट कर दें और उसको पॉजिटिवली लें, ठीक है। द वर्ल्ड है, इस मंथ में ऐसा होगा मुझे ऐसा लग रहा है इस मंथ में ऐसा होगा कि आप बहुत कुछ क्रिएट करोगे। कहीं ना कहीं आपका डिवाइन के ऊपर बिलीव है, कहीं ना कहीं आप समझते हो कि यूनिवर्स जो करते हैं हमारे लिए अच्छे के लिए ही करते हैं। आप ऐसा नहीं है, आप समझते हो, इस बात को मैं मानती हूँ, लेकिन जब आपकी लाइफ में कुछ बुरा होते हुए आप देखते हो तो आप रोते भी हो यही बोल के कि यूनिवर्स मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं कर रहे, राइट। लेकिन इस मंथ में ऐसा होगा जहाँ पे आप बोलोगे जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और कहीं ना कहीं मुझे इसके साथ अलाइनमेंट पे रहना है। एक अलग ही आपका माइंड हो रहा है, कहते हैं ना स्पिरिचुअलिटी वाला माइंड, जहाँ पे आप हर एक चीज़ को बोल रहे हो अच्छे के लिए हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है। और मैं सच बता रही हूँ ये एटीट्यूड आपका बहुत ही अच्छा है। आपको खुद को बहुत कूल महसूस होगा देखना अक्टूबर के मंथ में, जहाँ पे ना ही आपको गुस्सा आएगा, ना ही आपको कोई चीज़ में चिढ़ होगी। आप बोलोगे ठीक है चलो अच्छा है ना, अच्छा तुम बुरा बोल रहे हो चलो अच्छा है, तुम कुछ तो कर रहे हो, कुछ ना करने से अच्छा तुम मुझे ही बुरा बोल लो। तो जैसे एक पॉजिटिवली हर एक चीज़ को ले रहे हो
और ये चीज़ आपको खुद को भी बहुत अच्छी लगेगी एंड आप इसी एनर्जी के साथ आगे भी चीज़ों को कंटिन्यू करने वाले हो। द वर्ल्ड से मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है लोगों की बातों से, है ना। जब हमें फ़र्क पड़ता है तभी अगर हम कुछ अच्छा भी कर रहे होते हैं तो हम बोलते हैं अरे लोग बुरा बोल रहे हैं तो इसको नहीं करते, राइट। लेकिन आपको जब कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है लोगों की बातों से, तो कहीं ना कहीं आप अपने काम को और बढ़ा रहे हो। आप देख रहे हो अगर लोगों को लग रहा है कि मैं कुछ बुरा कर रहा हूँ या फिर लोगों को अगर हज़म नहीं हो रही है मेरा काम अगर हज़म नहीं हो रहा है तो इट्स ओके। मुझे अपने काम को और बड़ा बनाना है, मुझे अपने काम में और मेहनत करना है, क्योंकि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस वजह से आप उनके जजमेंट को सुनोगे भी नहीं, राइट। तो मुझे ऐसा लग रहा है इस मंथ में ऐसा होगा जहाँ पे आप बहुत अपने काम को बहुत बढ़ाने वाले हो और कहीं ना कहीं जितना काम बढ़ेगा उतना आगे चल के आपको उसका रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। तो इस मंथ में अचानक से आपके माइंड में एक थॉट आएगा कि अब मुझे अपना काम बढ़ाना है, मैं कब तक ही ऐसे बैठा रह सकता हूँ या फिर बैठी रह सकती हूँ। ये काम मतलब आपको खुद में लगेगा। मैं नहीं बोल रही हूँ कुछ कि आप काम ज़्यादा नहीं करते, कम नहीं करते, मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रही, लेकिन आपको खुद को ऐसा लगेगा कि आप काम बहुत कम करते हो, आपके पास वक्त बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं आप इधर उधर कुछ करते रहते हो, काम में टाइम नहीं देते, जिसकी वजह से थोड़ा ही काम हो पाता है और उसमें भी आप सेटिस्फाइड नहीं होते। इस वजह से आप सारे ही टाइम को अपने काम पे लगाने वाले हो इस मंथ में। और ऐसा नहीं है कि मंथ के स्टार्टिंग में ऐसा होगा, मंथ के बीच में यानी कि मे बी 15 तारीख या फिर 11 तारीख को ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा अंदर से फीलिंग आए कि इतना कम काम क्यों, जब मेरे पास इतना ज़्यादा समय है तो मुझे और अपने काम को बढ़ाना है। किसी ना किसी से आप इंस्पायर हो रहे हो यहाँ पे। द लवर से मुझे ऐसा लग रहा है इस मंथ में अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो तो वो ये मंथ ना रिलेशनशिप वाइज बहुत ही अच्छा जाने वाला है, आपको बहुत ब्लेस्ड महसूस होगा। एक प्यार आप देखोगे, क्वालिटी देखोगे, आप कहीं ना कहीं एक सामने वाला व्यक्ति ना आपको समझने वाला है कि लाइक मे बी अगर ये व्यक्ति आपको समझता ही नहीं, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, अगर वो व्यक्ति आपको समझता ही नहीं है तो वो आपको समझेगा। एंड द टावर से मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपने ना शिकायतें करना छोड़ दिया है। जैसे पहले आप शिकायत बहुत करते थे या फिर अभी अगर आप शिकायत बहुत करते हो कि मेरी ज़िंदगी मुझे कुछ अच्छा ही नहीं देती, मेरे साथ कुछ अच्छा ही नहीं होता, तो मुझे ऐसा लग रहा है इस मंथ में ना डेफिनेटली आप शिकायत नहीं करोगे। आप बोलोगे जाने दो, जो हो रहा है ना। एक शिकायत ही नहीं करना, क्योंकि आपको पता है कि आप चाहो तो आप खुद से चीज़ों को बदल सकते हो, तो इस वजह से आप शिकायत ही नहीं कर रहे हो। वाओ, लेट्स सी कुछ और कार्ड्स लिब्रा। मे बी आप ऐसा हो आपके साथ कि आप काम को लेके इतने डेडिकेटेड हो जाओ कि आप रात दिन एक कर दो। इन द सेंस जैसे रात को सोना नहीं, काम करते रहना, रात को भी दिन के जैसा समझना कि अरे ये तो दिन है, अभी मुझे काम करना है, एक वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि बहुत ही ज़्यादा काम को लेके अचानक से मैं भी नहीं समझ पा रही हूँ। ऐसा लाइक होता है ना, कभी कभी रीज़न होता है कुछ चीज़ का पीछे, लेकिन मुझे रीज़न ही नहीं दिखाई दे रहा है। बस आप अंदर से आपके अंदर एक फायर आ रही है कि मुझे अब करना है, मुझे बैठना नहीं है। आप रेस्ट भी नहीं लेना पसंद करोगे इस मंथ में, इतना काम को लेकर डेडिकेशन होगा आपका। लेट्स सी, वी हैव 2 ऑफ सोर्ड्स। ये ना करंट एनर्जी है, मैं आपको बताती हूँ। वेट, वी हैव द टावर इन रिवर्स, वी हैव 5 ऑफ सोर्ड्स, वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। रिवर्स नहीं है सारे कार्ड्स, ओके। वी हैव द हायराफेंट। इस मंथ में कोई आपको गाइड कर रहा है लिब्रा, और प्लीज़ उसकी गाइडेंस को सुनिए। उस जो भी ये व्यक्ति है, जो भी आपको गाइड कर रहा है, या फिर मे भी कोई टैरो के ज़रिए आपको गाइड कर रहा है, लेकिन कुछ तो है जो आपसे बहुत ही ज़्यादा उसको ज्ञान है, ठीक है। आपको प्लीज़ आपको सुननी चाहिए उस व्यक्ति की बात। ये व्यक्ति आपको बहुत ही अच्छे से गाइड कर रहा है, या आपको बहुत अच्छे रास्ते दिखा रहा है, या आपको बहुत कहते हैं ना बहुत अच्छी बातें बता रहा है, ठीक है। तो डेफिनेटली अक्टूबर के मंथ में ऐसा होगा जहाँ पे आप किसी इंसान से जुड़ रहे हो, या फिर कुछ तो ऐसा है जो आपको बहुत ही अच्छा कोई बताएगा कुछ, एंड डेफिनेटली आपको उसकी बात को फॉलो करना चाहिए और उसकी बातों को बस सुनना चाहिए, बिकॉज वो जो भी बता रहा है वो आगे चल के आपके रास्तों को बहुत आसान बनाने वाला है। वी हैव 6 ऑफ कप्स, ओके। कहाँ रखूँ इस कार्ड को, ओके। सो लिब्रा, इस मंथ के बारे में बात करते हैं हम। खास करके ये एनर्जी 2 ऑफ सोर्ड्स की ये करेंटली अभी आपकी लाइफ में चल रही है, जहाँ पे यू आर कन्फ्यूज, आपको समझ ही नहीं आ रहा आपको क्या करना चाहिए, कुछ नया करना चाहिए अक्टूबर के मंथ में, क्या अपने रूटीन को सुधारना चाहिए या नहीं सुधारना चाहिए। जब भी रूटीन सुधारने की बात होती है ना, तो पता नहीं आप ऐसे हो जाते हो कि अभी तो मैं सुधार लूँगा, लेकिन फिर से तो वही सब स्टार्ट हो जाएगा, जहाँ पर मुझे लेट उठना है, जहाँ पर मेरे सोने का ठिकाना नहीं है,
जहाँ पे कब क्या करना है कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, राइट। करने से पहले ही इतना सोच लेते हो आप। तो बेहतर यही है कि अगर आप कुछ करने का सोच रहे हो, कुछ करने का ठान रहे हो, तो ये तो बिल्कुल ही मत सोचो। यही सबसे डिमोटिवेटिंग बात होती है कि जब कोई व्यक्ति कुछ कर रहा है उससे पहले ही लोग बोलेंगे कि अरे तू तो कुछ दिन में करके छोड़ देगा, देखता हूँ मैं भी ये कितने दिन का है तुम्हारा, है ना। ये चीज़ बहुत ख़राब होती है। तो जब भी आप कुछ कर रहे हो तो खुद को भी ऐसा मत फील करवाओ कि आप छोड़ने वाले हो उस काम को थोड़े टाइम बाद। भले आप छोड़ दो, लेकिन खुद को ऐसा फील मत करवाओ, बिकॉज जब एक इंसान इस चीज़ को सुनता है कि अरे वो तो इस काम को करने को छोड़ देगा, मतलब इस काम को करना छोड़ देगा, वो काम तो 2 दिन का है, अब वो नहीं करेगा उसके बाद, तो वो आधा उसी टाइम सच मान लेता है कि अब मुझे करना ही नहीं है इस काम को, राइट। और हाईली चांसेस होते हैं कि वो व्यक्ति ऐसा ही करने वाला है। तो बेहतर यही है कि अगर कोई आपसे ऐसा बोल रहा है तो आप उसकी बातों को इतनी सीरियसली मत लो। एंड अगर आप खुद से ऐसा कह रहे हो कि मेरा तो 2 दिन का होता है, मैं फिर करता ही नहीं हूँ या फिर करती नहीं हूँ, तो बेहतर ये है कि आप ऐसा ना बोलो खुद को भी। ओके, करेंटली आप कंफ्यूज हो, करेंटली आप कुछ ऐसे कुछ बातों में कंफ्यूज हो, करेंटली आप कुछ लोगों को यहाँ पे कोई गुस्सा है किसी के ऊपर, कोई ऐसे गुस्सा है किसी के ऊपर, किसी ने आपको किसी ने आपके साथ चीट करा, किसी ने आपसे झूठ बोला और उस चीज़ का गुस्सा है आपके अंदर, और कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि उसके लाइफ में भी बुरा हो जैसा उसने मेरे साथ करा है। ये कोई भी हो सकता है, ठीक है। और एंजल्स आपको यही उसी लिहाज से मैसेज देना चाहते हैं कि इस चीज़ को सोचते सोचते ना, मतलब कि उसके साथ भी हो, उसने मेरे साथ इतना बुरा करा है, इस चीज़ को सोचते सोचते आप खुद का टाइम इसमें बहुत लगा रहे हो, जाने दीजिए। वक्त हर एक चीज़ का जवाब है। मैंने अभी इससे पहले वाली रीडिंग जब मैं करी थी, मैंने उसमें भी ये बताया था, वक्त हर एक चीज़ का जवाब होता है, ठीक है। हम नहीं डिसाइड कर सकते कि किसी के लाइफ में कब कर्मा होगा, या फिर हम नहीं कर सकते डिसाइड कि किसी के लाइफ में कुछ अच्छा होगा कि बुरा होगा अपने जजमेंट से। ये जस्ट एक टाइमिंग की बात होती है, जिसने जो करा है उसको वो मिलेगा। किसी ने अगर आपके साथ चीटिंग करी है, किसी ने आपको झूठ बोला है, तो डेफिनेटली उसको भी उसका कर्मा मिलेगा। तो एक परफेक्ट टाइमिंग के ऊपर विश्वास रखिए। जब वो टाइम आएगा, जब वो समय आएगा, आप देखोगे बस, और सामने बस चीज़ें हो रही होंगी। जिसके साथ भी कर्मा है ये, जिसके लिए आप बहुत इंतज़ार कर रहे हो बेसब्री से, वो होगा उसके साथ, लेकिन एक वक्त बाद होगा, ठीक है। 8 ऑफ वांड्स इन रिवर्स है, तो इस मंथ में अगर आप एक्सपेक्टेशन रखोगे कि कुछ अच्छा मेरे को मिले, या फिर कुछ भी ऐसा एक्सपेक्ट करोगे, तो मुझे नहीं लग रहा वो एक्सपेक्टेशन आपको ज़्यादा दिन तक अच्छा कोई चीज़ दिखा सकती है, या फिर वो एक्सपेक्टेशन आपको खुश रखेगी, बिकॉज एक्सपेक्टेशन से परे चीज़ें हो रही है, ठीक है। ऐसा नहीं कह रही हूँ कुछ बुरा हो रहा है, लेकिन एक्सपेक्टेशन से परे चीज़ें हो रही है। तो टावर इन रिवर्स है, कुछ चीज़ें में डिले भी हो सकता है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़, या फिर कुछ अगर आप इंपॉर्टेंट करने का सोच रहे थे, या फिर कुछ आप कुछ ऐसा सोच रहे थे कि मुझे ये करना है, या फिर ये चीज़ होनी चाहिए, या फिर कोई प्लानिंग है तो उसमें डिले हो सकता है, ठीक है। कहीं घूमने जाने की प्लानिंग है तो उसमें कुछ डिले हो सकता है, लेकिन मुझे डिले दिखाई दे रहा है एक टाइप का। एंड अगर ऐसा हुआ था इन द पास्ट लिब्रा कि आप जैसे आप कैसे कहते हैं उसको, कि आपकी फैमिली के साथ आपकी बॉन्डिंग ख़राब हो गई थी, किसी दूसरे व्यक्ति ने आपकी फैमिली के साथ आपकी बॉन्डिंग ख़राब कर दी। किसी व्यक्ति ने ऐसा कर दिया कि आप अपने परिवार वालों से झूठ बोलने लगे थे कि अरे मुझे यहाँ नहीं जाना, हाँ मैं तो अपने फ्रेंड के साथ जा रही हूँ या फिर जा रहा हूँ, नहीं 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 आप जैसा समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं है। रात रात भर जागना, फिर भी उनको झूठ बोलना कि नहीं मैं तो कल जल्दी सो गया था या फिर सो गई थी। अगर कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आपने अपने फैमिली से झूठ बहुत बोला, और जब वो सच सामने आया आपकी फैमिली के, तो आपकी रेपुटेशन बहुत ख़राब हुई, आपकी आप लोगों की नज़र में बहुत बुरे बन गए थे। अगर एक टाइम ऐसा रहा है आपकी लाइफ में लिब्रा, डेफिनेटली वापस से वो इज़्ज़त बनती हुई मुझे दिखाई दे रही है। मतलब सबकी नज़रों में ना एक अच्छी इमेज आपके लिए बन रही है लिब्रा। अगर ऐसा हुआ था कि लोगों की नज़रों में आप बहुत बुरे हो गए थे, और आपको कोई फ़िक्र नहीं है अपनी फैमिली की, तभी तो आपने झूठ बोला, अगर ऐसा कुछ हो गया था, देन डेफिनेटली वो चीज़ वापस से मुझे ठीक होते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन ये ठीक होगी, ये तो हील, मतलब ये जो भी चीज़ें हुई थी ये तो चीज़ें ठीक हो रही है, ये तो चीज़ें हील हो रही हैं। लेकिन एक चीज़ इसके साथ और है कि जब तक आप कुछ चीज़ों को नहीं छोड़ोगे सामने से, तब तक वो चीज़ें फिर छूटेंगे भी नहीं आपसे, और वो कभी आपसे दूर भी नहीं होंगी। अगर आप ये सोच रहे हो कि वक्त के साथ कुछ चीज़ें मैं भूल जाऊँगी या फिर भूल जाऊँगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जब तक आप खुद सामने से कुछ चीज़ों को नहीं छोड़ोगे, तब तक कुछ खुद ब खुद नहीं होता, खुद ब खुद कुछ नहीं होता, ठीक है। खुद करना पड़ता है ना। आप अगर मैनिफेस्ट भी कर रहे हो ना, तो वो ऑटोमेटिकली नहीं होता मैनिफेस्ट, है ना। जब आप हाई वाइब्रेशन में रहते हो, जब आप पॉजिटिव रहते हो बहुत ज़्यादा, तब वो होता है। लेकिन उसमें भी आपको खुद को पॉजिटिवली मतलब डालना पड़ता है, राइट। ऑटोमेटिकली कुछ नहीं होता है इस दुनिया में। तो ये ऑटोमेटिकली जो आप सोच रहे हो, एक वक्त के बाद आप हील हो जाओगे, और आप डेली उसी चीज़ के बारे में सोचते हो, या फिर कभी कभार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ों के बारे में सोचते हो। तो बेहतर यही है कि खुद सामने से कुछ चीज़ों को छोड़ो। और अगर इससे मैं दूसरे वर्ड्स में बोलूँ तो
खुद सामने से कुछ चीज़ों को बाय बाय बोल देना अच्छा है आपके लिए, बिकॉज जिन चीज़ों को आप आगे बढ़ाना चाह रहे हो ये आगे बढ़ नहीं रही है, उल्टा ये एक वक्त बाद ना आपको एक स्टॉप दे देंगी। आई होप आप समझ पा रहे हो कि ये आपको इस कदर ये थॉट्स या फिर ये जो मेमोरीज़ है या फिर अगर ये कुछ लोग हैं तो ये इस कदर आपको परेशान कर देंगे कि आपको ऐसा लगेगा मेरी ज़िंदगी अब यहीं पे ख़त्म हो गई, राइट। अब मुझे आगे जीना भी नहीं है। समझ रहे हो, स्टॉप करने का मतलब ये है। तो बेहतर है लिब्रा कि इस मंथ में जो हो चुका है उसका आप खुद ही सामने से छोड़ दो कि अब मुझे कोई सोचना ही नहीं है मुझे, है ना। और यही मैसेज था आपके लिए। और 5 ऑफ सोर्ड से मुझे ऐसा लग रहा है इस मंथ में कोशिश यही करिए, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कुछ आपके फ्रेंड्स हैं जो ऐसा नहीं कह रही कि वो उनकी स्टार्टिंग में ही आप इंटेंशन ख़राब थे आपको लेकर के, लेकिन अब कहीं ना कहीं उनके मन में लालच आ रहा है। अब कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि आप जब उनके ऊपर ट्रस्ट करने लगे हो, कुछ ऐसे दोस्त अगर आपके लाइफ में, तो जब आप उनके ऊपर ट्रस्ट करने लगे हो तो उनको ऐसा लग रहा है कि अच्छा ये लोग तो मेरे पर ट्रस्ट करें तो चलो क्यों ना इनका फ़ायदा उठाया जाए। तो कहीं ना कहीं कुछ लोग आपका फ़ायदा भी उठा सकते हैं इस मंथ में। तो बेहतर यही है कि खुद की समझ में रह करके ट्रस्ट करो। किसी के ऊपर ट्रस्ट कर भी रहे हो तो ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना। और इस मंथ में कोशिश ये करना है कि कुछ चीज़ों को आप सामने से बाय बोलो। एंड यहाँ पे एक और एनर्जी है, द हायरोफेंट से मुझे एक और मैसेज मिल रहा है कि कोई तो है जो आपको आपका सही गलत बता रहा है। जैसे कोई तो है जो आपको बता रहा है कि तुम्हारे लिए ये सही है, तुम्हारे लिए वो चीज़ करना गलत है अक्टूबर के मंथ में। तो उसकी गाइडेंस को फॉलो करिए, बिकॉज वो व्यक्ति आपसे कई गुना ज़्यादा जानता है ना। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप कुछ नहीं जानते, लेकिन ये व्यक्ति को ज़्यादा समझ है आपसे, और ये जो भी बता रहे हैं आपको, ये आपको आपकी लाइफ में ना बहुत कुछ देगा और बहुत कुछ जैसे कहते हैं ना बहुत रास्ते खोलेगा। इसकी गाइडेंस को फॉलो करो तो डेफिनेटली इसकी बात सुनो। ये जो भी कह रहा है ये आपकी मदर हो सकती है, ये कोई तो है जो जो मतलब जिसकी बातें अलग ही लेवल की है मतलब कुछ जैसे जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते वो ये भी बोल देता है वो व्यक्ति, राइट। वैसा कुछ लेट्स सी। जिन चीज़ों के आंसर्स आपके पास नहीं है उसके पास वो आंसर है। 6 ऑफ कप्स, लुक यहाँ पे 6 ऑफ कप्स है एंड 5 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स है, तो मैंने इस कार्ड को नोटिस ही नहीं करा 6 ऑफ कप्स आपको ये बता रहा है इस मंथ में ऐसा हो सकता है कि आप किसी की हेल्प कर सकते हो। कुछ लोगों के लिए आपके कई नए दोस्त बन सकते हैं। तो डेफिनेटली उस लिहाज से भी आपको ट्रस्ट करना है, लेकिन ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना, ठीक है। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स लिब्रा। ओके, वी हैव फ्रेंडलीनेस। लुक मैंने कहा ना कुछ नए दोस्त आपके बन सकते हैं। देन वी हैव आइसोलेशन, वी हैव द बर्डन, देन वी हैव टर्निंग इन। इस मंथ में जब भी आपको ऐसा लगे कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, लोग मुझे समझ नहीं रहे हैं, मेडिटेशन करिए और ये बातें जो है ये आपको परेशान नहीं करेंगी। ये जिन भी लोगों का शोर आपके दिमाग में चल रहा है या फिर जिनकी भी बातें आपके दिमाग में कंटिन्यूसली चल रही है, अगर आप चाहते हो वो शोर ख़त्म हो तो मेडिटेशन आपको करने की ज़रूरत है। एक जब व्यक्ति कोई भी व्यक्ति जब जब मेडिटेशन के साथ जुड़ता है, जब वो मेडिटेशन करता है तो होता क्या है कि इर्द गिर्द की चीज़ें ना उसको बहुत ही ऐसा लगता है कि यार इनमें क्या रखा है। कहते हैं ना एक अटैचमेंट जो होता है, हम इंसानों को जो अटैचमेंट होता है मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके कम होने लग जाता है। तो एक वक्त बाद ऐसा भी होता है कि जब आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कोई आपसे क्या बोल रहा है, कोई अच्छा बोल रहा है, कोई बुरा बोल रहा है, आपको बस सुकून मेडिटेशन में ही मिलेगा, ठीक है। और बस आपको खुशी मेडिटेशन में ही मिलने वाला है। तो एक छोटी सी बात लिब्रा, आपको ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको लोगों की बातें बहुत परेशान कर रही है इन दिनों या फिर अक्टूबर के मंथ में बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है लोगों की बातें, और आपने देख लिया है मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से जुड़ करके अटैचमेंट रख करके, और कोई है भी नहीं ऐसा आपके लाइफ में जो आपको समझे, तो बेहतर यही है कि ज़्यादा मेडिटेशन में खुद को रखो, इन चीज़ों से अटैचमेंट हटाओ अपना, बिकॉज जब तक कोई चीज़ से आपको अटैचमेंट होती है तभी तक वो चीज़ आपको दुख दे सकती है, राइट। इसको ध्यान से किसी दिन बैठ के समझना इस बात को कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ कि जब तक कोई चीज़ से हमें अटैचमेंट होती है तभी तक वो चीज़ हमें दुख देती है। जब ध्यान से बैठ के समझोगे ना तो ये जो बात है आपको बहुत डीपली समझ आने वाली है। लेकिन डेफिनेटली अटैचमेंट छोड़िए अगर आपको लोग बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहे हैं तो। द बर्डन से मुझे ऐसा लग रहा है इस मंथ में ऐसा हो सकता है कि काम का प्रेशर ज़्यादा हो, या फिर आपको बहुत जैसे आपको काम ही काम जैसे मैंने आपको बताया ये ज़्यादा हो सकता है, जिसकी वजह से आपको ऐसा लग सकता है कि मैं थक गया हूँ, मेरे से नहीं हो रहा और मैं कितना करूँ। एक ऐसा हो सकता है जहाँ पे आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी अपनी निभाने की मन ना करे, आपको लगे कि मुझे सब छोड़ के भागना है, मुझे कुछ नहीं करना। लेकिन एंजल्स आपको कहना चाह रहे नहीं, इसके बाद ना आप बहुत अच्छा सक्सेस देखने वाले हो। तो छोड़ के कोई भी काम को भागना नहीं है, थोड़ा सा ब्रेक लेना है और थोड़ा सा
खुद को जब आप पीसफुल रखोगे ना, तो काम कितना भी भारी हो वो आपको भारी नहीं लगेगा, ठीक है। आइसोलेशन है, मुझे ऐसा लग रहा है इस मंथ में ऐसा हो सकता है जहाँ पे लोग आपको अकेला कर दे, लोग आपको अकेला छोड़ दे, है ना। आप खुद में अंदर सफ़र कर रहे हो, लेकिन लोगों को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा आपसे और ना ही आपकी बातों से। ऐसा हो सकता है कि आप ऐसा फील करने लग जाओ कि अरे किसी को मेरे से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, राइट। मे बी आप जिनसे एक्सपेक्ट करते हो कि अरे इनको तो थोड़ा फ़र्क पड़ेगा, मुझे हंसता हुआ या फिर रोता हुआ देखिए, उनको भी इस मंथ में फ़र्क ना पड़े। तो एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि ये थोड़ा सा आप खुद को लोगों से अलग कर लोगे, और यही टाइम है जहाँ पे आप थोड़े से लोगों से डिटैच हो। बिकॉज जब आप लोगों से बहुत ज़्यादा अटैच हो रहे हो, जब आप होते हो अटैच और जब आप हो रहे हो, तभी लोग आपको दुख देना स्टार्ट कर दे रहे हैं। तो थोड़ा सा इंट्यूशन पे अपनी ट्रस्ट करो और अपना मेडिटेशन करो, और ये ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। करेंटली सिचुएशन के हिसाब से मैं ये बता सकती हूँ कि ये ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। बार बार रोने से, बार बार खुद को दुख लगवाने से अच्छा है कि ये मेडिटेशन करो आप, राइट। और वो तो सबसे अच्छा है मेडिटेशन करना। फ्रेंडलीनेस से मुझे ऐसे लग रहा है इस मंथ में कई लोग आपको समझ भी सकते हैं, कई लोग ऐसे होंगे जिनसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, डेफिनेटली उन लोगों की तरफ से आपको बहुत डिसअपॉइंटमेंट मिलने वाली है। लेकिन जिनसे आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो वो लोग आपको बहुत केयर दिखाएंगे, और वो लोग आपकी हर एक छोटी छोटी बातों को समझेंगे। तो आपको वो बहुत अच्छा लगेगा कि दुनिया में अगर ऐसे लोग हैं जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ऐसे भी लोग हैं जहाँ पे आपका कोई रिश्ता भी नहीं है उनके साथ, लेकिन उनको फिर भी आपकी बातों से बहुत फ़र्क पड़ रहा है। तो एक वो चीज़ होगी जहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि चलो ठीक है, एक ठीक है वाली एनर्जी से आप अपने अक्टूबर के मंथ में जी रहे हो। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जो हो रहा है ठीक है वाली टाइप की एनर्जी है। सो यस लिब्रा, यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।